सुबह की राम राम दोस्तों। हमारा प्रकरण चल रहा है अभी मोहन भागवत का और आरएसएस वाला। सुबह मैं घूमने आया हूँ अभी, तो अभी मैं यहीं नितिन शुक्ला जी का वीडियो सुन रहा था। बहुत गुणी व्यक्ति हैं वो और काफ़ी अच्छा भी काम करते हैं, और उनका वीडियो भी सुन रहा था। आज का 2 घंटे का वीडियो था उनका, और अभी तो मैं 1 घंटे का ही सुन पाया हूँ। तो 50,000 लोग भी उनको व्यू करते हैं, और अगर आप लोग उनका वीडियो नहीं देखते हैं तो देखिए, मेरा ये कहना रहेगा। लेकिन आज मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर कि जो लोग भी संघ से हैं या मोहन भागवत को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मोहन भागवत जी के लिए बहुत सम्मान है, मोहन राव के लिए। लेकिन उनका जो हिंदू मुस्लिम वाला डीएनए एक वाला जो वक्तव्य है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि यदि हम डीएनए की बात करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि डीएनए तो 2 जानवरों का भी एक होता है, और एक जानवर दूसरे को मार के खा जाता है। तो ऐसे डीएनए का हम क्या करेंगे? प्रश्न डीएनए का नहीं है, प्रश्न विचारधारा का है कि आप अपने लोगों के लिए क्या विचार रखते हैं, और आप अपने जैसे जो लोग नहीं हैं उनके लिए क्या विचार रखते हैं, ये प्रश्न आता है। फिर यहाँ मैंने एक बात ये देखी कि बहुत से लोग जो संघ को, मोहन राव को समर्थन दे रहे हैं, वो ये कहते देखे जा रहे हैं कि क्या आप संघ में हो, क्या आप संघ की शाखा में हो, पहले संघ जैसा बनो, पहले संघ देखो 96 साल हो गए हैं संघ को, है ना। तो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या आप संघ की शाखा में जाते हैं, उनको देखो 2 पजामे कुर्ते में पूरा जीवन गुजार देते। देखिए, पजामे कुर्ते की बात है तो हम तो सड़क पे जो चलने वाला एक भिखारी है वो अपना पूरा जीवन भी एक कंबल में निकाल देगा। तो इस तरह के कंपैरिजन का मुझे नहीं लगता कोई मतलब होना चाहिए। इस तरह के कंपैरिजन होने भी नहीं चाहिए, और मुझे तो वाहियात लगते हैं। देखिए, भगवान राम, अगर जिस धोबी ने उन पर आरोप लगाया था कि इनकी पत्नी तो वहाँ गई थी, दूसरे पुरुष के पास थी, तो क्या भगवान राम ने उनसे ये पूछा था कि भैया तुम गुरुकुल रघुकुल के हो क्या? तुम्हारे पिताजी का नाम दशरथ है क्या? तुम्हारे कुल में इतने हैं क्या, उतने हैं क्या? तुम्हारे पास अयोध्या जैसा राज्य है क्या? तो ये सब बातें तो ठीक बात नहीं है ना। फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए, गुरु द्रोण हैं और अर्जुन हैं, तो आप गुरु द्रोण का सम्मान करते हैं, बहुत बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अर्जुन का तो ये अधिकार है कि गुरु अगर मान लीजिए अपने मित्र के साथ, अपने मित्र से अगर अपनी अहम की लड़ाई, अगर अपने अहम की या सम्मान की व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अर्जुन का ये अधिकार है कि गुरु का वो साथ दे या ना दे। अगर उन्हें लग रहा है गुरु सही हैं तो वो साथ देंगे, और अगर ये लग रहा है कि जो मित्र हैं, गुरु के जो मित्र हैं, वो भी गुरु तुल्य ही हैं, अगर वो वहाँ गलत नहीं है, तो अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, वो अपना मत यहाँ पर रख सकता है। ये लोकतंत्र है। आप ये नहीं कह सकते कि 96 साल हो गए हैं आरएसएस को। ऐसे तो 135 साल कांग्रेस को भी हो गए, 135 साल कांग्रेस को भी हो गए हैं। मैं कांग्रेस के दफ्तर में भी नहीं जाता हूँ, मैं आईएसआईएस के दफ्तर में भी नहीं जाता हूँ, लेकिन तालिबान के भी हम दफ्तर में नहीं जाते हैं, कोई भी नहीं जाता होगा। तो लेकिन विरोध तो हम कर सकते हैं ना। अगर ऐसा ही हेडगेवार जी को कहा जाता कि तुम उस समय कांग्रेस को 50 साल हो गए होंगे, 1925 से 1985, कितने साल, 40 साल हो गए, वहाँ ये कहा जाता हेडगेवार को कि 40 साल पुरानी कांग्रेस को तुम चैलेंज नहीं कर सकते, तो आज संघ बनता क्या? नहीं बनता। तो इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रही है। लेकिन आज मुझे ये भी देखने में आया कि नितिन शुक्ला जी ने अपने 2 घंटे के वीडियो में, मैं 1 घंटा ही सुन पाया, सिर्फ उन्होंने आरएसएस को बैक किया है। मुझे यहाँ ये ठीक नहीं लगा। अपना 1 घंटा कीमती समय वो सिर्फ एक वक्तव्य को सपोर्ट भी देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका ये व्यक्तिगत अधिकार है, और हमें कोई अधिकार नहीं जाता है कि हम किसी के अधिकार में दखल करें। सेम वे में ये भी एक बात जाती है कि अगर आप हिंदुओं को
बोलते हैं कि हिंदुओं का डीएनए और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो मेरा भी यही प्रश्न जाता है कि क्या आपके पास हिंदुओं को संबोधित करने का अधिकार है? क्या आप हिंदुओं के चारों वर्ण जो हैं, फिर इसके बाद हिंदू सनातन में सिख जैन बौद्ध भी आते हैं, तो क्या आरएसएस के पास इन सब के तरफ से अपना मंतव्य रखने का अधिकार है? क्या ये सभी लोग चारों वर्ण जो ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय हैं, ये सभी और इसके साथ प्लस सिख जैन बौद्ध, मैं सभी इनको हिंदू सनातन जिनका भी विचार भारत को पुण्य भूमि और कर्म भूमि और जन्मभूमि मानने में है, मैं उनको सभी को इनमें चार वर्ण और हिंदू सिख जैन बौद्ध, सिख जैन बौद्ध, इन सबको हिंदू सनातन का ही हिस्सा मानता हूँ। तो इनकी एक समग्र आवाज़ का आपको अधिकार है क्या? क्या आप इनके बातों को रखने का पूर्ण अधिकार रखते हैं क्या? और यदि आप अधिकार रखते हैं तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आलोचनाएं तो सुनना होंगी। अगर किसी को ये बात पसंद नहीं आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि 96 साल का आरएसएस हो गया है, आप पहले आरएसएस की शाखाओं में जाओ, और आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आपको भी कांग्रेस की आलोचना करने का अधिकार कैसे आएगा? वो 135 साल पुरानी संस्था है, जबकि आज वो ग्राउंड पे ख़त्म हो गई है, तो आपको भी वो अधिकार नहीं आएगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर मुझे राम जी की अगर कोई आलोचना करनी हो तो मुझे रघुकुल में जन्म लेना होगा, या मैं तालिबान की अगर आईएसआईएस की विचारधारा की आलोचना करूं तो पहले मुझे आईएसआई की ब्रांचेस में जाना पड़ेगा, बंदूक लेके 5-10 लोगों को उड़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ करना ठीक बात नहीं है। और मुझे ये भी ठीक नहीं लगा कि नितिन शुक्ला जी इतना सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, 2 घंटे के वीडियो में वो 1 घंटा सिर्फ उसके लिए दे रहे हैं, आरएसएस और मोहन भागवत के उस बयान पर दे रहे हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा मेरे लेवल पे ठीक नहीं लगा, इसलिए। और यदि आप लोग, मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे सुनने वाले दो लोग भी, 4 लोग भी, 5 लोग भी अगर सुनते हैं, और आपके अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें आप ये वीडियो चलाएं, और मेरे इन वीडियो पर आप अपनी समझ रखते हैं तो आप अपना वीडियो एज इट इज़ भी आप बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इन विचारों को आप अपने ग्रुप में भी शेयर करें और इस पर विचार करें।